देखिए डलेवाल की हेल्थ की ताज़ा अपडेट जो है वो हम आपको दे दें। जो मेडिकल बुलेटिन डॉक्टर्स की ओर से जारी किया गया खनौरी बॉर्डर पर डलेवाल जो कि मरणवत पर बैठे हैं वो हम आपको बड़ी खबर सुना रहे हैं। ये जानकारी आपको दे दें कि डलेवाल के मरणवत का आज 54वां दिन है। वो लगातार मरणवत पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। जहां पहले खबर आई थी, जहां कोहाड़ ने बयान में कहा था कि डलेवाल का 20 किलो वजन जो है कम हो चुका है। पहले उनका वजन 86 किलो के लगभग था, मगर अब वो 66 किलो घटकर रह गया है। और आपको बता दें कि अब बड़ी अपडेट ये आई है कि बीती रात जो है अल सुबह 2 बजे डलेवाल की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें 3-4 बार उल्टियां हुई। जी हाँ, एक बार उल्टियां नहीं बल्कि 3-4 बार वो लगातार उल्टी करते रहे, जिससे कि बॉर्डर पर जाहिर सी बात है किसानों की नींद जो है, हालांकि किसान रात जगह कर पहरा लगातार कर रहे हैं, मगर जो किसान सोए भी थे वो भी उठ गए और सब चिंता में दिखाई दिए। सबने नामजाप भी किया और डलेवाल की जो है तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें 3-4 बार उल्टियां हुई और अब ताज़ा अपडेट ये आई है कि डलेवाल जो कि पहले 2 लीटर तक पानी पी रहे थे और अब जो उन्हें उल्टियां जिस प्रकार से हो रही, क्योंकि इतना वो कुछ खा पी नहीं रहे, तो उसकी वजह से जब वो पानी पीते हैं तो वो भी रिएक्शन करते हैं, उन्हें उल्टियां हो जाती हैं, जी कच्चा हो जाता है। और इसी वजह से जो है अब उन्होंने खबर आई है कि जहां पहले वो 2 लीटर तक पानी जो है कंज्यूम कर रहे थे, वहीं अब वो सिर्फ 1 लीटर तक ही पानी जो है पी रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता में डालने वाली बात है। वहीं आपको बता दें कि जो एसकेएम है और किसान है अन्य, उन्होंने देश के पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है, जहां उन्होंने 3 मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने डलेवाल की तबीयत पर सरकार से मांग की कि वो सरकार से जो है उनकी मांगे माने, और साथ ही उन्होंने आश्वासन का भी मुद्दा उठाया। बता दें कि किसानों ने जो है एसकेएम के इस लेटर में लिखा कि जो आश्वासन सरकार की ओर से किसानों को दिए गए थे वो तोड़े गए हैं, वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तीसरी बात थी एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट का। उन्होंने कहा कि ये जो 3 कृषि कानून थे, जिन्हें कि किसान काले कानून भी कहते थे, जब वो रिपील किए गए थे, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो नई पॉलिसी का ड्राफ्ट है एग्रीकल्चर की, ये उन्हीं का एक स्वरूप है, लिहाजा इस पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया है इस लेटर में। दूसरा आपको बता दें कि जहां अब एसकेएम ने जो है पहले समर्थन का ऐलान किया था और इसी के चलते जो है आज ही जो पातड़ा में, पटियाला के पातड़ा में संयुक्त किसान मोर्चा और खनौरी और शंभू बॉर्डर के जो मोर्चे हैं किसानों के, उनकी बैठक है संयुक्त, जहां समर्थन का ऐलान तो एसकेएम कर चुका है और अब रणनीति बनाई जाएगी 26 जनवरी को वो जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे उसको लेकर। वहीं आपको बता दें कि किसान नेता सरवण पंधेर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अब 21 जनवरी को फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा, फिर से दिल्ली कूच की रवानगी शुरू होगी। जहां पहले दिल्ली कूच किसानों ने कई बार किया, लेकिन बार बार उन्हें जो है पीछे होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, क्योंकि सरकार उन्हें आगे नहीं जाने दे रही थी। सीधी बात बोली गई थी कि आप जो है नाम बताइए उन किसानों की जो हमारे पास नाम है, हम सिर्फ उन्हें आगे जाने देंगे, आप पहचान पत्र दिखाइए। लेकिन किसानों ने मना कर दिया था कि हम 101 तो हैं पर हम पहचान पत्र नहीं दिखाएंगे। साथ ही पुलिस ने, सुरक्षा बलों ने यह भी कहा था कि आप दिल्ली कूच की परमिशन दिखाएं, किसानों ने यह भी मना कर दिया था, जिसके चलते आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। अब जो है 21 मार्च को फिर से पंधेर ने ऐलान किया है कि फिर से एक नई एनर्जी के साथ जो है दिल्ली कूच किया जाएगा और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ माहौल शंभू बॉर्डर पर फिर से दिल्ली कूच के चलते बनता है। वहीं आपको बता दें कि वो 111 किसान जो डलेवाल के साथ उन्हें सपोर्ट करने के लिए मरणवत पर बैठे थे, जिनमें से एक किसान को तो मिर्गी का दौरा भी पड़ गया था। वहीं हरियाणा के भी 10 किसान जो हैं डलेवाल के समर्थन पर शुक्रवार को मरणवत पर बैठ चुके हैं। लगातार उनका मरणव्रत भी चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम भी लगातार अपने काम में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि वो जो 111 किसान जो कि मरणव्रत पर डलेवाल के साथ बैठे, उन्होंने भी सीधे साफ शब्दों में कह दिया है कि हम मेडिकल टेस्ट जो है नहीं कराएंगे। इसके अलावा उन किसानों ने यह भी कहा है कि अब जो है सरकार को मांगे माननी पड़ेंगी। और आपको बता दें कि किसानों ने यह भी कह दिया है कि अगर मरण व्रत पर बैठे किसी किसान की मौत होगी या फिर खनौरी बॉर्डर पर किसी किसान की मौत होगी, तब उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और शव तब तक खनौरी बॉर्डर पर पड़ा रहेगा जब तक अनशन खत्म नहीं होगा। तो ये बड़ा ऐलान किसानों की ओर से एक नई ऊर्जा के साथ कर दिया गया है। भले ही डलेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उनका वजन घट चुका है, उल्टियां होने लग रही हैं और किसानों की भी तबीयत जो मरण व्रत पर है, अब जो बैठे हैं फिर से 111 किसान, तो ऐसे में जो है उनकी भी तबीयत बिगड़ने के आसार हैं। डॉक्टर लेकिन अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि अब अगर किसी की भी मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, शव भी तब तक नहीं उठाया जाएगा खनौरी बॉर्डर से जब तक अनशन खत्म नहीं होगा। यानी कि जब सरकार मांगे मानेगी, किसानों के आगे झुकेगी, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज।
कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।